अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद चुगताई आपके प्रोग्राम सुलगते चुनार के साथ। और हमारे मुस्तक़ल मेहमान हैं बशीर सद्दुज़ई साहब, जिनसे हम बात करते हैं कश्मीर के इशूज़ पे, इंडिया के इशूज़ पे। और जो इंडिया में जो इंतखाबात हो रहे हैं वो बतदरीज जो है अपने मंतखी अंजाम को पहुँच रहे हैं। और वहाँ ये बहस शुरू हो गई है कि हुकूमत कौन बनाएगा, मोदी बनाएगा या राहुल गांधी बनाएंगे, कांग्रेस बनाएगी, बीजेपी बनाएगी या मखलूत हुकूमत बनेगी। बहरहाल ये कि जब वहाँ इलेक्शन का आगाज़ हुआ था तो ये ख्याल था कि मोदी जो है बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि मोदी जो है वो बिल्कुल लैंडस्लाइड जो है विक्ट्री उनको मिल जाएगी। और मोदी की हालांकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मोदी की हिमायत की और उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं मोदी को जीतना चाहिए। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान का झुकाव कुछ यानी कि इस तरीके से तो नहीं था झुकाव, लेकिन ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कुछ पाकिस्तान की हुकूमत ये चाह रही थी, पाकिस्तान तो नहीं चाह रहा था लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ये चाह रही थी कि मोदी जीत जाए। लेकिन जब मोदी जीतने जा रहे थे तो पाकिस्तान ये चाह रहा था कि वो ना जीतें, और अब वो जब वो उनके जीतने के लाले पड़े हैं तो पाकिस्तान चाह रहा है कि मोदी जीत जाए। बहरहाल ये तो सब होता है जो मामलात हैं। तो हम बशीर साहब से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि एक तो ये हमें बताएंगे कि कश्मीर में क्या सूरत हाल है और कश्मीर में इलेक्शन के नताइज क्या आए हैं, क्या आएंगे, और कश्मीरी जो है जो कश्मीरी लेजिस्लेचर हैं वो किसके साथ जाएंगे। जी बशीर साहब बताइए। कश्मीर में शहजाद साहब कोई लोकसभा की 15 नशिस्तें हैं, पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों जो रीजन है ना, उसमें 15 सीटें हैं लोकसभा की। अब हिंदुस्तान ने जो ऑफिशियली जो इलेक्शन कमीशन है उसने क्लेम किया है कि जी 33 से 57% वोट कास्ट हुए हैं, उसमें जो रेशो है ना उसकी। वैसे ओरिजिनल टर्नआउट क्या है? उसका जो ओरिजिनल ये है कि कश्मीर के लोगों ने इसको मुकम्मल मुस्तरद किया और 92 से लेके आज तक जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा कश्मीर में रेशो कम रहा है, इस इलेक्शन में कम रहा है। तो उन्होंने कैसे 57% कैसे टर्नआउट मैं आपको बताता हूँ कि श्रीनगर में एक हल्का है, बल्कि एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ जो है ना वो 2 वोट रजिस्टर थे। उसका रीज़न यह है कि वो उस इलाके में जो वहाँ के जो ठाकर थे वो जो वहाँ से जो माइग्रेट कर गए इंडिया में, उनका हल्का था, तो वहाँ उनकी आबादी तो माइग्रेट कर गई, तो वहाँ 2 वोट रजिस्टर थे, एक खातून के एक मर्द के, तो वो दोनों कास्ट हुए तो 100% हो गया, 100% हो गया। तो ये उन्हें रेशो बनाया। लेकिन एक और टेक्निकली उन्होंने ये काम किया इस दफ़ा कि जमात इस्लामी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को उन्होंने पाबंदी लगा दी, और मीरवाइज उमर फारूक जो है वो उसको वहाँ दिल्ली ले गए, उस पर केस इतने कि वो दिल्ली से निकल ही नहीं सके और उनको वहाँ दिल्ली अरेस्ट कर दिया। इन शहर के अंदर ही समझ लें कि उनको पाबंद कर दिया कि आप शहर छोड़ सकते। यासीन मलिक को तो बाज़ाब्ता अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, थार जेल में। मीरवाइज को वहाँ वो कर दिया, और जो सैयद अली गिलानी साहब थे उनको हाउस अरेस्ट करके उनके तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिया। इस सारे प्रोसेस में अली गिलानी साहब का एक बयान आया, बाकी किसी का नहीं आया, कि ये जो इलेक्शन है इसमें कश्मीर के लोग पार्टिसिपेट ना करें। उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना वो साकत हो गई, बंद हो गई। कश्मीर के लोगों ने जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके इसी प्रोग्राम में, कि अब ये तहरीक जो है ना लोगों ने अपने हाथ में ले ली है, ख़वातीन ने, नौजवानों ने, बच्चों ने ले लिया अपने हाथ में। तो लोगों ने अज़ ख़ुद जो है ना इसका बाइकाट इस तरह किया कि माजी के जितने भी इलेक्शन हुए उससे रेशो कम था। इंडिया जो है वो क्लेम कर रहा है कि वो 100%, तो मैंने आपको बताया है, लेकिन उसने एक और ये किया, एक तो वो जो पॉलिटिशियन थे या जो हुर्रियत थी, हुर्रियत को तो उन्होंने मुकम्मल बैन कर दिया कि उनका जो है ना वो कम्युनिकेशन सिस्टम जाम कर दिया। दूसरी बात उन्होंने, सुने मैं आपको बताऊँ दूसरी बात क्या की टेक्निकली, कि उन्होंने जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी उसको उन्होंने तकसीम करके उसके बराबर में जो हिंदू या गैर मुस्लिम अक्सरियत थी उसमें मर्ज किया। मैं एक मिसाल देता हूँ कि जम्मू जो है वो गैर मुस्लिम, जम्मू शहर जो है ना गैर मुस्लिम खुसूसन हिंदू कम्युनिटी का अक्सरियती शहर है, और जम्मू का जो
झेली रीजन है, एक राजौरी है डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, इस तरह के और 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनको क्या किया कि उनको तकसीम किया और जम्मू को तकसीम किया। अगर फ़र्ज़ किया पुंछ की आबादी जो मुसलमानों की थी वो अगर फ़र्ज़ किया 20,000 थी या 40,000 थी, तो उन्होंने जम्मू का एक रीजन जो है ना 70,000 की आबादी उसके साथ मर्ज की और ये एक जो है ना हल्का बना दिया। उसी तरह श्रीनगर शहर के साथ उन्होंने लद्दाख को जोड़ा है जो कि बहुत दूर है। अब श्रीनगर को काटने के बाद शहर को, अगर वहाँ श्रीनगर के उन्होंने 35-50,000 वोटर काटे और लद्दाख से जो है ना लद्दाख से जो है ना 70,000 वोट, अब 70,000 में से उन्होंने कास्ट कराए वहाँ 50,000, और अगर ये 45,000 थे तो 45,000 में 500 कास्ट हुए। अब वो हल्का तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वोट कास्ट होगा, तो ये एक टेक्निकली तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं, वो तो ये बताने के लिए ड्रामा उन्होंने रचाना नहीं था, ये मैं थोड़ा सा इसकी तशरीह करूँ कि ये उन्होंने इसलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बताना था, बैनुल-अक़वामी बरादरी को, कि कश्मीर में कश्मीर के लोगों ने ये जो इलेक्शन प्रोसेस था या भारत की पार्लियामेंट में एतमाद का इज़हार किया और इतना परसेंटेज वोट जो है ना वो बताना चाह रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि वो जो आज के ज़माने में ये 92 का ज़माना तो है नहीं कि वहाँ कोई अखबार छपेगा या कोई सरकारी टीवी उसका अनाउंस करेगा तो दुनिया को पता चलेगा। आज तो चूँकि टेक्नोलॉजी और ख़ुद सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया है, तो वहाँ जो है दुनिया को ये पता चल गया कि वहाँ जो ओरिजिनल वोटों की कास्टिंग है वो 5 से 12% हुई। बाकी आवाम ने इस तरह बाइकाट किया कि उनकी कोई किसी सियासी जमात ने, किसी आज़ादी पसंद तहरीक ने, किसी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने बाज़ाब्ता कोई मुहिम नहीं चलाई और ना ही कोई बाइकाट का वो ऐलान किया या तहरीक चलाई बाइकाट की। एक बयान अली गिलानी साहब का आया था बहुत मुख्तसर, उसके बाद उन्होंने कम्युनिकेशन स्टॉप कर दिया। उसके बाद क्या कि लोगों ने खुद बाइकाट किया, वहाँ इलेक्शन स्टेशन पर ही नहीं आए। कश्मीर असम्बली की क्या सूरत हाल है वहाँ पे? कौन कश्मीर में कौन हुकूमत बनाएगा? आइंदा सूरत हाल क्या होगी? देखें, वो तो मैं आपको बताऊँ, बात हुकूमत बनाने की नहीं है, बात यह है कि कश्मीर असम्बली हो या लोकसभा हो, कश्मीर के अवाम इन असम्बलियों पर अब एतमाद नहीं कर रहे। जीतने का तो यह है कि जो श्रीनगर का मेयर है जुनैद मत्तू, एक नौजवान है और बाहर से पढ़ के आया, बड़ा हुआ है, उसको उसको जो है ना अपने हल्के से 5 वोट मिले थे और वो मेयर है श्रीनगर का। तो अगर हुकूमत बनाने का मसला नहीं, श्रीनगर में या कश्मीर में कोई भी हुकूमत बना लेगा, वो बीजेपी बना लेगी, कांग्रेस बना लेगी, पीडीपी बना लेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बना लेगी, वो कोई बना लेगी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को 500 वोट मिले, लोकसभा का मेंबर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन वहाँ का ये कह रहा है कि जो हमारे प्रोसेस है एक दिन का जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, जितने वोट पड़े उसमें से जितनों में पड़े और उसमें से जिसको ज़्यादा पड़े उसको वो नोटिफाई कर लेते हैं। तो हुकूमत बनाना इशू नहीं है। असल बात यह है कि कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के इन इंतखाबात पर, हिंदुस्तान की इंतज़ामिया पर और उस मुल्क पर अदम एतमाद का इज़हार किया। और जो वो क्लेम करता था भारत के जी हक़ खुद इरादियत, यही है कि लोग, कश्मीर के लोग इलेक्शन प्रोसेस में वोट डालते हैं और इंडिया पे एतमाद का इज़हार करते हैं, वो इस मरतबा कश्मीर के लोगों ने मुस्तरद करके दुनिया को बता दिया कि हम भारत पर एतमाद नहीं करते और भारत के ये जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है या ये ड्रामा है इसको हम मुस्तरद करते हैं। ये तो कश्मीर की सूरत हाल थी नाज़रीन, जो बशीर साहब ने बताई और हमारी मालूमात में ख़ासा इजाफा हुआ, क्योंकि और तो कोई ज़रिया हमारे पास ऐसा है नहीं कि हम जान सकें कि कश्मीर में क्या हो रहा है। लेकिन हम ज़रा इनसे ही पूछेंगे कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी और भारतीय जनता पार्टी की क्या पोजीशन है? क्या नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और या ये कि कोई मखलूत हुकूमत बन रही है या कांग्रेस कोई हुकूमत बना रही है? क्या होने जा रहा है, बताइए बशीर साहब। देखिए, मोदी साहब का मैं तो अभी नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कोई इस तरह के तजिए आए नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के इलेक्शन का प्रोसेस थोड़ा सा नहीं, ये एक तजिया तो आया है कि मोदी जो है हॉट वाटर में है और वो उनके यानी कि जीतने के या ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के इम्कान उनकी पार्टी के बहुत कम है। देखिए, ये बातें तो आई हैं, ये तो मुस्तनद जो है ना वो तजिया फिर अभी नहीं आया। फिर कुछ बातें जो है ना ही गैर सरकारी कोई इंतखाबात के हवाले से कोई नताज आए हों, चूँकि वो हिंदुस्तान का इंतखाबात का और हिंदुस्तान के इलेक्शन के बाद उसके इलेक्शन के अनाउंस का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है और बड़ा पेचीदा है।
तो वो उसमें आने के बाद पता चलेगा। लेकिन हिंदुस्तान के जो सिविल सोसाइटी है, हिंदुस्तान के जो बाशऊर लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्होंने मोदी को ओपनली रिजेक्ट किया है, मोदी की पॉलिसी को रिजेक्ट किया है, और वो ये समझ गए हैं कि अगर मोदी की 5 साल और हुकूमत रही तो हिंदुस्तान मज़ीद पीछे जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है जी जी। हिंदुस्तान की लीडरशिप चूँकि बहुत छोटी है, मुल्क बहुत बड़ा है, और हिंदुस्तान के अवाम ये समझने लगे हैं कि जो हिंदुस्तान का दुनिया में स्टेटस होना चाहिए भारत का, वो उनकी लीडरशिप, कमज़ोर लीडरशिप और छोटे कद की लीडरशिप, महदूद सोच की वजह से उस मुल्क का वो रोल दुनिया में नहीं बनने दे रहे जो उसका हक बनता है। उसको सलामती काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, लेकिन जो उनकी लीडरशिप है, मोदी जैसे लीडर उसको सलामती काउंसिल में जाने से रोकते हैं, उनकी पॉलिसियाँ रोकती हैं। और हिंदुस्तान के जो तालीम याफ्ता लोग हैं वो इन पॉलिसियों को अब समझ गए और उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मोदी की चूँकि एक फाशिज़म का सोच है, और उस अपनी सोच पे इम्प्लीमेंट करने का उसको बड़ा तरीका से लेकर आता है, फसाद कराता है, मसाइल खड़े करता है, और वो जो उसकी पब्लिसिटी करता है फाशिज़म की, जिसमें जो है वो बरसगीर के जो लोग हैं, बरसगीर के जितने ही मुल्क हैं, ज़ाहिर है वहाँ एजुकेशन कमज़ोर है, माशी मसाइल हैं लोगों के, तो उसमें वो इस तरह के लोगों की सोच में, उनकी तकरीरों में, उनकी बातों में आ जाते हैं। मुमकिन है वो जीत जाए, लेकिन अगर वो जीत भी गया तो बहुत कमज़ोर पोजीशन में होगा, इसलिए कि उसकी पार्टी के अंदर जो वाजपेयी साहब के 2 साथी थे, या जो वाजपेयी साहब के जो कारकुन थे, वो इस बीजेपी से निकल रहे हैं और अक्सरियत के साथ निकल रहे हैं। जो बहुत समझदार लोग थे, जो बीजेपी जिन्होंने खड़ी की थी, यहाँ तक जो पहुँचाए, वो जो है ना पार्टी से निकल रहे हैं। अगर मोदी साहब जीत भी गए तो ये जो टेन्योर था मोदी साहब का, वो जो आने वाला टेन्योर इससे बहुत कमज़ोर पोजीशन में होगा और हिंदुस्तान बहुत पीछे जाएगा। अच्छा, ये तो कश्मीर की बात थी, भारत की बात थी। आप ज़रा थोड़े हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि मौलाना मसूद अज़हर अब कहाँ खड़े हैं? जी देखिए, वो एक इंसान है या एक आदमी है, तो उसका मुस्तकिल तो कोई रोल होता नहीं है, क्योंकि मुस्तकिल तो रोल अल्लाह पाक का ही है, और बड़ी मुक़द्दस हस्तियों का भी एक हद तक रोल रहता है। मसूद अज़हर का जो रोल था वो अपने वक्त में था, तो मेरा अपना ख्याल है कि मसूद अज़हर साहब अपना जो काम था वो मुकम्मल करके, अपना रोल पूरा करके अब जो है ना वो नहीं, उनकी तो अब ज़रूरत तो नहीं है पाकिस्तान को या कश्मीर की तहरीक को, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही चैंपियन बन रहे थे, कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे थे, और जो है अब ये इसमें कामयाबी ये है, मैं तो नहीं समझता कि इसमें मसूद अज़हर साहब का जो UNO से जो रेजोल्यूशन या जो उनको इंटरनेशनली उनकी पाबंदी लगी है, इसमें किसी की हार और किसी की जीत नहीं है। इसमें मैंने तो फायदा हुआ है। नहीं, इससे फायदा तो देखो, मैं इसमें एग्री नहीं हो रहा हूँ, इसलिए कि मसूद अज़हर को जो मोदी या बीजेपी या भारत जोड़ रहा था तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ, ठीक है, वो ये कह रहे थे कि मसूद अज़हर जैसे लोग इस तहरीक में शामिल हैं और इस तहरीक में टेररिज्म फैला रहे हैं। तो मसूद अज़हर को ये पाबंदी लगवाने का भारत का मकसद ये था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को एक टेररिस्ट तहरीक या दहशतगर्दी की जो है ना अलामत साबित किया जाए। उसमें वो नाकाम हुए। पुलवामा केस वाक़या मसूद अज़हर के साथ वो जोड़ रहे थे, ये UNO मसूद अज़हर ने तो उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ये नहीं पुलवामा के UNO ने ये भी तस्लीम नहीं किया भारत का, और कश्मीर की जो तहरीक है उसके साथ मसूद अज़हर का जो है ना कोई मिलाप साबित नहीं हुआ, कोई जोड़ साबित नहीं हुआ। इसलिए भारत का जो मकसद था, अब उन्होंने पाबंदी लगा के ठीक है हौस अरेस्ट कर लिया या उसकी जो सरगर्मियाँ हैं वो ख़त्म कर दी, तो उससे जो है ना वो कोई कश्मीर काज को या किसी दूसरे काज को कोई नुकसान नहीं हो रहा। भारत में तो फायदा हो गया ना? नहीं, क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं हुआ। मसूद अज़हर भाई इलेक्शन में फायदा हुआ है उसको, जब ये जो मसूद अज़हर के मामले पर जो है वो हम बैकफुट पे गए, बैकफुट हम कहीं बैकफुट पे नहीं किए। देखिए, मोदी ये कह रहा था कि पुलवामा केस जो है मसूद अज़हर ने किया, मसूद अज़हर कश्मीर में टेररिज्म फैला रहा है। मसूद अज़हर ने भी तो ये क्लेम किया था। उसको इंटरनेशनल बरादरी ने नहीं माना ना, अब उससे जोड़ा ही नहीं है। वो देखो, कश्मीर की तहरीक अलग, मसूद अज़हर का केस अलग। लिहाजा ये साबित हुआ कि मसूद अज़हर पे पाबंदी लगने से या मसूद अज़हर पे पाबंदी नहीं थी, कुछ भी कश्मीर की जो तहरीक है इस पर कोई असरात मरतब नहीं हो रहे हैं,
ना जो है ना भारत ये अपना क्लेम साबित कर सका कि कश्मीर की जो तहरीक है वो टेररिज्म है, इसलिए कि मसूद अज़हर वहाँ इन्वॉल्व है या कुछ भी है, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये है कि मसूद अज़हर की, प्रोफेसर मसूद अज़हर साहब की सरगर्मियाँ जो है ना महदूद कर दी गई हैं, तो उससे मेरे ख्याल में किसी भी काज को कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर सद्दोज़ई साहब, बहुत अच्छी आपके साथ एक मालूमाती नशिस्त हुई और इसमें हमें ये पता लगा कि कश्मीर की तहरीक कहाँ खड़ी है और कश्मीर की सूरत हाल क्या है, इलेक्शन के मामला क्या हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।